हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बारे में। आप लोग पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि इस पार्ट से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो परीक्षा में आएंगे और 100% आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखें ताकि आपको डायरेक्ट याद रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं। खनिजों का वर्गीकरण। सबसे पहले खनिजों के वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। खनिज धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। अब धात्विक खनिज के अंदर देख लेते हैं। धात्विक खनिज में लौह धातु और अलोह धातु होती है। तो लौह धातु में जिसमें लोहे का अंश हो वो लौह धातु है, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। इसमें लोहे का अंश होता है, तो ये लौह धातु है। अलोह धातु में जिसमें लोहा नहीं होता है, तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। अब बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि जो है वो बहुमूल्य खनिज में आते हैं। ये सब धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज में अभ्रक है, नमक है, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये इसका बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें और उसके अनुसार जो है आप लिख सकते हैं। कौन सा धात्विक खनिज है? अभ्रक, पोटाश, चूना पत्थर या प्लेटिनम। अब इसमें से धात्विक खनिज कौन सा है? सही उत्तर है प्लेटिनम, धात्विक खनिज है ये। नेक्स्ट है, दांतों को गलने से रोकता है। चूना पत्थर, फ्लोराइड, इल्मेनाइट या अभ्रक। तो फ्लोराइड जो होता है वो दांतों को गलने से रोकता है। नेक्स्ट है, कौन सा धात्विक खनिज है? अभ्रक, पोटाश, चूना पत्थर या प्लेटिनम। तो यहां पर प्लेटिनम, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तांबा, जस्ता, मैग्नीज या फिर अभ्रक। तो अभ्रक है वो अधात्विक खनिज में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है जिसमें लोहा नहीं है? निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज या जस्ता। तो सही उत्तर है जस्ता, इसके अंदर लोहा नहीं होता है, ये अलोह खनिज है। निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा लोह खनिज है? तांबा, सीसा, बॉक्साइट या मैग्नीज। तो यहां पर मैग्नीज है वो लोह खनिज है, तांबा, बॉक्साइट और सीसा में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपयुक्त सभी। तो यहां पर ये सभी ऊर्जा खनिज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम व थोरियम से प्राप्त होती है जल विद्युत, ताप विद्युत, पवन ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो यूरेनियम व थोरियम से जो है परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है या फिर लिमोनाइट है या सिडेराइट है। तो सर्वोत्तम प्रकार का जो है वो है मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हेमेटाइट होता है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआ तथा नोवामुंडी लोह अयस्क की खदानें कौन से राज्य में स्थित हैं? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। गुआ तथा नोवामुंडी लोह अयस्क खदानें झारखंड में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख और लोह अयस्क की खदान कौन से राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर कर्नाटक। सही उत्तर है कर्नाटक। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड कौन सा है? सही उत्तर है ओडिशा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? एक टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम, 20, 30 या फिर 40। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है एक टन इस्पात बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 के अनुसार देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? 16-17 के अनुसार ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़
या झारखंड? सही उत्तर है ओडिशा। 2016-17 के अनुसार सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। नेक्स्ट है नेल्लोर अभ्रक पेटी कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर झारखंड? तो नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में, इसे ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? कौन सा है? सही उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड? सही उत्तर है असम, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं? इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग या ऊर्जा उर्वरक उद्योग? तो द ऊर्जा व उर्वरक उद्योग जो है वो प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। नेक्स्ट है केरल से में मिलने वाली मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? उस रेत में खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो उसमें थोरियम पाया जाता है। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उत्तर है उपयुक्त सभी जगह पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है? 0.3% भाग जो है खनिज है हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? तो 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में 70% लोहे का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? 50 से 60% हेमेटाइट में। ओडिशा में लौह अयस्क की खदानें कौन सी हैं? ओडिशा में मयूरभंज, केंदुझर और जिले में बादाम पहाड़ खदान। मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदान। नेक्स्ट है बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम पत्तन से कौन से देशों को किया जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को। बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ से जो निकलने वाला लोहा है लौह अयस्क उसका निर्यात विशाखापट्टनम पत्तनम से होता है और कौन से देशों को? जापान और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है गोवा तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात कौन से पत्तन से होता है? मारमा गोवा पत्तन से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन करती हैं? तो 52% तांबा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की खेतड़ी खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस खनिज का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप किसके लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट के निक्षेप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? अजमेर के आसपास अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट है सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा हार्स का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के गुण कौन से खनिज में पाए जाते हैं? तो ये अभ्रक में पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक के गुण कौन सी धातु में पाए जाते हैं? तो ये तांबे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग के आधारभूत कच्चे माल का नाम बताइए, तो वो है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार कहाँ हैं? नेवेली तमिलनाडु में। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है? तो पेट्रोलियम। वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा जाता है? प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक या रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का कार्य कौन करता है? तेल शोधनशालाएं। नेक्स्ट है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम व थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है? तो पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक। देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं क्या? नागरकोइल और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तली में किन खनिजों की प्रचुरता है? मैग्नीज ग्रंथिकाएं। अगला प्रश्न, खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड हॉल खनन क्या है? मेघालय के जोवाई एवं चेरापूंजी में जनजातियों द्वारा कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रेड हॉल खनन कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला का क्या अर्थ है? बेलाडीला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ बेल के डील से मिलती जुलती हैं जिसके कारण से ये नाम पड़ा है। कुद्रेमुख का क्या अर्थ है? कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ है घोड़ा और कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, मैग्नीज अयस्क के उपयोग लिखिए। लोहा इस्पात बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। तांबे का उपयोग लिखिए। बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक व रसायन उद्योग में इसका उपयोग होता है। निम्न कोटि के भूरे कोयले का नाम बताइए। लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का और उसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बिटुमिनस वाणिज्यिक उपयोग सर्वाधिक होता है, लौह प्रगलन में अधिक उपयोग होता है। लिग्नाइट कोयला और पीट, कार्बन की मात्रा कम एवं नमी की मात्रा अधिक होती है पीट में। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन से? मुंबई हाई और अंकलेश्वर, कलोल, गुजरात। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरीजन ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचवीजे गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी लिखिए। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई से और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है, ये ध्यान रखना है। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। भूतापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए शुरू की गई 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के नाम बताइए। पहला है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी और दूसरा है लद्दाख में पूगा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। इनमें परंपरागत संसाधन में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, ताप विद्युत शक्ति शामिल है परंपरागत संसाधन में। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन में। नेक्स्ट है, परंपरागत संसाधन में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अनवीकरण योग्य है। गैर परंपरागत संसाधन में परमाणु ऊर्जा को छोड़कर शेष नवीकरण योग्य है। परंपरागत संसाधन पर्यावरण प्रदूषण करते हैं जबकि गैर परंपरागत संसाधन पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। शायद ये आज का अंतिम वीडियो होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखें और शायद एक आध कोई वीडियो रह गया हो तो मैं व्यस्तता के कारण शायद नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग उन्हें अच्छे से पढ़ लें किताब से और अच्छी तैयारी कर लें। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।